बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपनी किचन में बनाने वाली हूँ क्रिस्पी फ्राई चिकन की रेसिपी। तो व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी है जो कि बाहर कमर्शियल रेसिपी यूज़ करते हैं, बड़े बड़े कारीगर यूज़ करते हैं या होटलों में जिस तरह बनाया जाता है, तो बिल्कुल वही ओरिजिनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसमें छोटे छोटे टिप हैं, अगर वो मिस हो जाएँ तो फिर रेसिपी हमारी ख़राब भी हो जाती है। तो चलिए व्यूअर्स अपनी आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए वह सबसे पहले मैंने ये चिकन विंग्स यूज़ कर रही हूँ अपनी इस रेसिपी में, इसमें लेग पीस यूज़ नहीं कर रही। तो उसके लिए आधा किलो ये मैंने चिकन विंग्स लिए हैं, तो इनके साथ भी बहुत अच्छा सा हमारी ये रेसिपी बन पाएगी। तो सबसे पहले बस थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी ये काली मिर्च पाउडर मैंने डाल लिया है, और 2 टेबलस्पून वाइट सिरका डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया। क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे क्योंकि बाद में भी हम यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा ये चाइनीज़ सॉल्ट डाल लिया इसके अंदर, चाइनीज़ नमक। थोड़ा सा ये चिली सॉस डाल लिया इसके ऊपर, 2 टेबलस्पून के बराबर बस मैंने यूज़ किया है। तो वो जब इसको हम मैरिनेट करेंगे कम से कम 2-3 घंटे के लिए। अगर आप इसको रात को मैरिनेट करके तो सुबह इसकी क्रिस्पी फ्राई अगर आप बनाएंगे तो फिर ज़्यादा इसका रिच और अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो फिर आप इसको कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर स्टे दें, तो फिर ये मसाला बहुत अच्छे से जज़ब हो जाता है हमारे गोश्त के अंदर। तो अब बस आप देख रहे हैं कम से कम इसको 2 घंटे तो मैंने ज़रूर स्टे दिया, 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके एक साइड पर रख लिया है। तो अब बस दूसरी तरफ ये एक आधा कप मैंने मैदा लिया और आधा कप कॉर्नफ्लोर का ये पाउडर लिया। इनको मैं एक जगह पे डाल लिया अपने बाउल के अंदर। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, जो पहले हमने स्पाइसेस यूज़ किए हैं वही अब भी यूज़ कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा वाइट सिरका डाल लिया, थोड़ा सा चिली सॉस। सारे स्पाइसेस वही हैं, इसीलिए पहले भी हमने थोड़ी कम क्वांटिटी में ही डाले थे। तो अब बस थोड़े से ही दूध के साथ इसका हम पेस्ट सा मिक्सचर सा तैयार करेंगे, पतला सा बैटर इसका हम बनाएंगे। दूध को थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ ताकि इसका अच्छा सा पतला सा जो पेस्ट सा हम बना पाएँ। और ये अच्छा सा एक दफ़ा मिक्स करने के बाद थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ ताकि ये जितना हमें पतला इसको करना है आपके सामने सामने मैं कर सकूँ। आप देख रहे हैं कि दूध डालने के बाद इस तरह का ये अच्छा सा पेस्ट सा हमारा बन गया। इस तरह पानी की तरह हमने इसको बना के एक साइड पे रख लेना है। तो अब बस दूसरी तरफ ये मैंने मैदा 2 कप ले लिया और इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर इसके अंदर भी हम डाल लेंगे, और इसको भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये तीनों चीज़ें आपके सामने हैं। सबसे पहले ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये जो बैटर हमने तैयार किया था वो भी, और ये जो मैदा हमने पास ही रखा हुआ है, और ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन ये इसके स्टेप जो बहुत आपने एहतियात से देखना है कि मैंने इसको किस तरह से कोटिंग की है इसकी। तो सबसे पहले वो इसको मैदे में डिप करेंगे और इस तरह से हाथ लगाए बगैर इसको अच्छी सी पहले मैदे की कोटिंग कर रही हूँ मैं। और पहली दफ़ा में इसको हमने दबाना नहीं है, और इसको अब ये जो बैटर हमने बनाया उसकी कोटिंग करेंगे दूसरी दफ़ा। और इसमें से अच्छा सा डिप करके बस इसको एक कोटिंग इसकी भी होनी चाहिए। और बहुत एहतियात के साथ ये मैं आपके सामने सामने इसको अच्छी तरह से डिप कर रही हूँ। और थोड़ा सा इस तरह से झाड़ लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो नीचे उतर जाए, इससे ऊपर ऊपर जो ज़्यादा है लगा हुआ। तो अब बस एक दफ़ा फिर से इसको इसी मैदे के अंदर डालेंगे, लेकिन अब की बार इसको हमने खूब हाथों से दबा दबा के इस तरह से मैदे की कोटिंग करनी है इसके ऊपर। जितना अच्छा हम दबा दबा के कोटिंग करेंगे और बाद में इस तरह से हम झाड़ लेंगे तो उतने ही अच्छे इसके क्रम्स आएंगे। तो दूसरी तरफ बस घी मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, तो उसके अंदर इस एक पीस को मैं डाल लूँगी, विंग्स के एक पीस को, और दूसरे को भी इसी सेम प्रोसेस के साथ हम कोटिंग करेंगे। पहले इसको मैंने मैदे के अंदर कोट किया और दूसरी दफ़ा इसको हम उस बैटर के अंदर डिप करेंगे। और उस बैटर के अंदर डिप करने के बाद फिर से इसी मैदे में हम इसकी कोटिंग करेंगे। और ये अच्छी तरह से इस बैटर में डिप कर लिया है मैंने। और अब इस मैदे के साथ पहले की तरह ही दबा दबा के इसकी कोटिंग करेंगे। और आप देख रहे हैं कि हमने इसको विंग्स को टच नहीं करना, बल्कि इसी तरह से दबा दबा के इसको अच्छी सी कोटिंग करनी है।
और इस तरह से अच्छा सा हम झाड़ लेंगे इसको। और अब एक पीस पहले से डाला हुआ है और मज़ीद इस पीस को भी हम डाल लेंगे और बाद में सारे जो है इसी तरह तैयार करेंगे। आप इसके क्रम्स देख सकते हैं कि कितने अच्छे आए हैं। और ये पहले वाला पीस थोड़ा सा कलर आ गया इसके ऊपर, मज़ीद इसको भी अच्छा सा हम पकाएंगे ताकि और मज़ीद गोल्डन सा कलर आ जाए इसके ऊपर। तो अब बस दोनों को हिलाते हिलाते अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे लेंगे और बाकी जो बचे हुए विंग्स हैं उनको भी इसी तरह से हम कोटिंग करेंगे। और आप देख रहे हैं कि अच्छा सा कलर आ गया है। तो ये एक जो विंग्स है इसको मैं पहले निकाल लेती हूँ और दूसरे को भी बस होने ही वाला है, गोल्डन सा कलर देंगे और फिर उसको भी बाहर निकाल लेंगे। और आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसी तरीके से आप चिकन के लेग पीस को भी तैयार कर सकते हैं और अगर आप जिंगर में यूज़ कर रहे हैं तो उसके पार्चे बना के तो उसके भी इसी तरह से क्रिस्प और क्रिस्पी फ्राइड चिकन की बिल्कुल मेथड यही है। इसी तरीके से आप यूज़ करेंगे तो फिर आपके क्रम्स भी बिल्कुल इसी तरह से आएंगे। और ये मज़ीद इसी तरह से बस इसको मैं कोटिंग करती जाऊंगी और इस तरह हम फ्राई करते जाएंगे सारे पीसेस को। बहुत आसान और इजी मेथड के साथ मैंने आपको ये रेसिपी बताई है, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बस वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। और इसको भी अच्छा सा कलर आने देंगे। तो आप देख रहे हैं हिलाते हिलाते ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसी तरीके से सारे जो विंग्स वो मैं तैयार कर लूँगी। तो बस कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपीज़ में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ मैंने इसमें कोई मिस कर दिया तो वो भी आप ज़रूर बताया कीजिए। तो अभी बस करीबन सारे जो पीसेस हैं इनको इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा कलर आने के बाद बाहर निकाल लूँगी। तो अभी बस सारे विंग्स हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं, उसके अच्छे से क्रिस्प तैयार हो गए। इनको मैं अपने इस तरह से प्लेट के अंदर डिश आउट कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी और देख के मुंह में पानी आ रहा है, इतना ये क्रिस्पी और मज़ेदार से बने हैं। और ये सारे एक प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। तो ग्रीनरी के साथ ही जो सलाद पत्ते के साथ और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं देखने में भी और खाने में तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी हैं ये। उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो बस वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए। ये आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे क्रिस्प आए हैं इसके। और साथ ही साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और एक चिकन का एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना जूसी और क्रिस्पी बना है, अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं है। और आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना टेस्टी सा बना है। तो आप इसको नान के साथ, चावलों के साथ, टी टाइम में किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। बच्चों के लंच में पैक कर सकते हैं। आप इसके साथ बर्गर भी बना सकते हैं। आप इसको अपने शवारमे में किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं आपको। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर मिलेंगे बस इसी तरह की न्यू रेसिपी के साथ। मज़ीद अच्छी अच्छी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।